नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। मिथिला राज्य के संदर्भ में मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU ने 21 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में आयोजित मिथिला राज्य के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया। प्रभारी जयप्रकाश झा एवं रणजीत झा के नेतृत्व में आयोजन किया गया। विदित हो कि मिथिला राज्य की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन इस पर आज तक संगठित प्रयास नहीं हो सका। इस बार MSU ने संगठित प्रयास शुरू किया है, जिसमें जमीन से लेकर सोशल मीडिया एवं मीडिया स्तर तक लड़ाई लड़ी जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में जमा हुए लगभग 10,000 मैथिल लोगों की जनसभा को संबोधित करते हुए MSU के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप मैथिल ने कहा कि उत्तरी बिहार का मिथिला क्षेत्र में मामले बहुत ही पिछड़ा इलाका है। यदि 6 करोड़ की जनसंख्या वाले गुजरात में IIT, NIT, IIM, NIFT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि हो सकता है, तो 6 करोड़ जनसंख्या वाले मिथिला में इनमें से क्यों नहीं? उनको क्यों बुलेट ट्रेन और हमको क्यों जनसाधारण ट्रेन? आगे उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में अभी हाल ही में जारी हुआ था कि बिहार के 17 सबसे गरीब और पिछड़े जिले मिथिला क्षेत्र में हैं। GDP ग्रोथ के हिसाब से वो प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक उत्पादन की बात हो अथवा कृषि उत्पादन की, शिक्षा दर हो या तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शहरीकरण की बात हो या पलायन अथवा अन्य कोई भी वैश्विक मापदंड, मिथिला क्षेत्र पूरे देश में सबसे पीछे है। बाढ़ जैसी आपदा झेलने वाला 6 करोड़ से अधिक जनसंख्या का क्षेत्र सिर्फ सस्ता मजदूर सप्लाई करने वाला जोन है। तो क्या देश सरकार को इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए? मिथिला के विकास के लिए आज तक स्पेशल पैकेज कभी नहीं मिला होगा। अब हमें अपना राज्य चाहिए। हम एक अलग राज्य के रूप में हमेशा से रहे हैं। हमारी एक अलग भाषा, संस्कृति और भूगोल इतिहास रहा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन ने कहा कि मिथिला राज्य की मांग करते ही लोग हड़बड़ा जाते हैं। विभाजन एक भारी शब्द है। इस शब्द से कई इमोशनल स्मृतियां जुड़ी हैं, जिसकी वजह से अधिकांश लोग घबराहट महसूस करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। झारखंड विभाजन के बाद बच गए शेष बिहारियों को बताया गया कि झारखंड विभाजन की वजह से आपके सारे खनिज संसाधन चले गए हैं और यही आपके राज्य की गरीबी की वजह है, जबकि यह एक झूठ था जिसका इस्तेमाल राजनीतिक नेतृत्व में अपने खामियों को छुपाने के लिए किया गया। विभाजन हमेशा गलत ही नहीं होता, कई बार इसके अच्छे परिणाम भी होते हैं। जब 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था, तब भी तो विभाजन हुआ था। जब बाद में बंगाल से विभाजित हुए बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, तब भी विभाजन हुआ था। लेकिन क्या ये सब जरूरी था? जिनके मन में झारखंड विभाजन का मनोवैज्ञानिक दंश जमा हुआ है, उन्हें बिहार से विभाजित होकर अलग मिथिला राज्य की बात सुनने पर सेंसिटिव महसूस होता है, जबकि इसमें कुछ भी सेंसिटिव नहीं है। परिवार बड़ा होने के बाद संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों पर ठीक से ध्यान देना नहीं हो पाता। सबकी समस्याएं और ज़रूरतें अलग अलग हैं। उन्हें एक ही नज़र से देखने से नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 12 करोड़ की जनसंख्या को अब एक प्रशासनिक यूनिट में संभालना दिक्कत बढ़ा रहा है। नया मिथिला राज्य बनाइए, जिलों की संख्या बढ़ाइए, सबका भला होगा। मौके पर देश भर से आए MSU के सेनानियों की भारी भीड़ सुबह से देखने को मिली। GBN 24 के लिए नई दिल्ली से लक्ष्मीकांत की रिपोर्ट। मौजूद है जहाँ पर कि मिथिला राज्य को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस आंदोलन का क्या है। इस आंदोलन से क्या लगता है? देखिए, ये देश जो है वो संघ है, विभिन्न प्रदेश मिलकर ये देश का निर्माण है। लेकिन आज़ादी के पहले से हम लोगों के साथ लगातार भेदभाव होता है और इसी के खिलाफ आज हम लोग जनता मंच पर लगे हुए हैं। और हम लोगों की मांग है कि हमारी संस्कृति एक है, हमारा भाषा एक है, तो हम सब लोगों को इस देश में एक अपना प्रदेश देना चाहिए, जिसका नाम होगा मिथिला प्रदेश, और हम अपना विकास का गाथा लिखने का काम करेंगे। हम लोग आज इसीलिए आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन से जो है सरकार हिलेगी? कैसे नहीं हिलेगी सरकार? आप देख लीजिए, दिल्ली जैसे जगहों पे कम से कम हम लोग दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इसके कम से कम 25 लाख लोग हैं। हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि इस देश में जितने भी प्रदेश का निर्माण हुआ, उसमें सबसे पहले मिथिला प्रदेश का निर्माण होगा। और इसलिए होगा क्योंकि जिस दिन यहाँ के मैथिल जग गए,
और 5000 की संख्या में यहाँ जंतर मंतर पर अगर महीना 2 महीना 3 महीना पे आने का काम करेंगे, सारा यहाँ का जो रॉ है, सारी एजेंसी है, सारा गृह मंत्रालय है, वो चौकन्ना हो जाएगा। चूँकि उसे देश चलाना है, देश की विकास की बातें करता है और हम लोगों को ठगने की बात करता है, उसको हम देखार करने का काम करेंगे, उसको हम एक्सपोज करने का काम करेंगे और मिथिला राज बनवाएंगे। तो आपकी इस आंदोलन से क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग है, एक लाइन का क्लियर मांग है कि हमारा जो अपना जो प्रदेश है, हमारी जो अपना भाषा है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, उसको एकजुट करो और मिथिला के नाम से एक राज्य बना के हमें अपना शासन करने का अधिकार खुद दो, ताकि हम अपनी विकास की गाथा खुद लिख सकें। अविनाश भारद्वाज, मिथिला जेंटलमैन। अभी आप देख रहे थे अविनाश जी ने आपको बताया कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, कैमरामैन अमर के साथ। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि बिहार से अलग मिथिला राज्य का गठन हो। वर्तमान में बिहार क्या, इसमें हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, टोटल निगलेक्ट किया जा रहा है। हमारा जो पैसा, हमारे विकास के लिए जो पैसा आता है, उसका भी उपयोग करके नालंदा का विकास किया जाता है। एक और देखेंगे नालंदा में आप ग्लास ब्रिज बन रहा है और हम चक्री के रूप में चढ़ने के लिए बन रहा है। एक तरफ आप देखेंगे नालंदा में जो सफारी बनाया जा रहा है और मिथिला का अररिया जिला है, वहाँ पर घोषणा हो गया, अभी तक जो है जो नहीं हुआ था। इसके बाद एक बार देखेंगे कि आप पूर्णिया में एयरपोर्ट की घोषणा हुई 8 साल पहले, अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। पटना में जबरदस्ती कैग रिपोर्ट में कहा गया जबरदस्ती फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, लेकिन सहरसा सीतामढ़ी में लोग काम में 20 साल से मांग करने लगा है, आज तक फ्लाईओवर। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो है हमें लग रहा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, और ये जो सौतेला व्यवहार है इसके खिलाफ हम लोग मिथिला राज्य की मांग एकदम मिलेगी। जनसमर्थन देखिए, कोई जितनी भी सरकार है आंदोलन देखिए, और जनसमर्थन और हमारे बहुत फंसे हुए हैं। बसों को रोका जा रहा है, बसों सरकार को दे रही है, बसों को रोका जा रहा है, कई जगहों पर हमारे बसों को रोका जा रहा है, सोचने नहीं दिया जाता ताकि आम लोगों का भीड़ भी चले। और हम लोग का कहना है मैथिली में, चाहे भूखे माथ का चाहे सर फोड़ दे आप या डंडे मारो, जेल में डालो, लेके रहेंगे मिथिला। व्यवस्था था, धीरे धीरे चौपट करके आज मतलब लेबर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। मिथिला गर्द हमारा हो गया, मजदूरों का जगह, इसको चेंज करना होगा और हमें अलग से मिथिला मिलेगा। हम फिर से समृद्धशाली गौरवशाली मिथिला का निर्माण करेंगे। हम लोग बिल्कुल का लमसम से प्रयास हम लोग भी जल्दी संगठन का स्टार्ट यही था जो हम लोग मिथिला राज बनाएंगे। और जितने पूर्व से जितने फैक्ट्री और कंपनी में जितना ताला लगा हुआ है, सब ताला को जंग को तोड़ दें और उस मिल से धुआं निकाल के हम लोग मिथिला में रोजगार बनाएंगे। बस यही मुद्दा है जो मिथिला राज। बिल्कुल, हम लोग जब मिथिला के जब तक युवा जब लोग जागे हैं तब तक सत्ता के सिंहासन हिला दें। तो इस बार वही हिलाने के लिए दिल्ली आए हैं और यहाँ पे भी हिला के जाएंगे और मिथिला राज लेके जाएंगे। मेरा नाम विवेक, भाजपा जिला अध्यक्ष। हमारे बीच गोपाल चौधरी जी मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं इनसे कि इस आंदोलन को लेकर देखिए, आज हम लोग मिथिला राज्य के मुद्दे पर दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी दिल्ली में आए हुए हैं। आपको बता दें, मिथिला पूर्वांचल काल से ही, वैदिक काल से ही, पुरातन काल से ही एक प्रदेश हुआ करता था, लेकिन सरकार की उपेक्षाओं के कारण वहाँ का विकास नहीं हो पाया। मिथिला क्षेत्र आपको बता दें कि 8 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ की एक भाषा है, एक लिपि है, वो है मैथिली। अगर भाषाई आधार पर पूर्व में राज्यों का गठन हुआ, उस समय भी हमें उपेक्षा की दृष्टि से हमारे मिथिला क्षेत्र को काट दिया गया। अगर भौगोलिक दशा की बात करें तो उसमें भी हम सारे पैमानों पे खड़े हैं, लेकिन आज मिथिलावासी भुखमरी की ओर है। शिक्षा का व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, सारा वहाँ
जो पर्यटन स्थल है सारा कुछ खत्म हो चुका है। आज से 50 वर्ष पूर्व हमारे मिथिला क्षेत्र में, जो कि बिहार के 24 जिला आते हैं, उसमें 9 प्रमंडल में से 6 प्रमंडल मिथिला क्षेत्र में आते हैं। वहाँ पे आज बेरोजगारी है। वहाँ के सारे कल कारखाने, 18 कल कारखाने थे अंग्रेज के समय में, वो सभी के सभी आज बंद हैं। लेकिन हम लोगों ने 7 साल के संघर्ष में जाना कि अब हमें अपनी सरकार चाहिए, हमें अपना नीति चाहिए, तभी जाकर हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए तमाम बिंदुओं को देखते हुए, सड़क से लेके संसद तक के संघर्ष को देखते हुए हम लोगों ने, युवा वर्ग ने ठाना है कि मिथिला राज्य लेके जाना है। देखिए, युवा जब जब जागा है तब तब सत्ता हिला है। तो इस बार युवा जाग चुका है। पूरे 8 करोड़ मैथिल की आवाज़ लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, उनको नेतृत्व करते हुए यहाँ आए हैं। सत्ता को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। गोपाल चौधरी, निवर्तमान महासचिव मिथिला।